नमस्कार दोस्तों, 2 4G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान की करंट अफेयर्स की डेली क्लास सुबह चल रही है और इसके साथ ही हम धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। फरवरी का पूरा पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। जितनी भी क्लास आपने नहीं लगाई है फरवरी के अंदर, जो आपने क्लास मिस कर दी है हमारी रोजाना की करंट अफेयर्स की क्लास, उसके अलावा आप ये वीडियो देखेंगे तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा इस क्लास के अंदर। फरवरी का पूरा हम रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मोटा मोटा हम रिवीजन करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। जितने भी फैक्ट बनते हैं हम बात करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे लिए इतना बहुत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना न करना वो आपकी मर्जी है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तुम मन की आवाज सुनो, जिंदा हो ना शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई नई शुरुआत करो। राजस्थान का जन्म पर लिंगानुपात 947, इसकी हमने चर्चा की थी। तो बात करें जन्म पर लिंगानुपात 947, 929 से बढ़कर कितना हुआ? 947 हुआ। नई राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 लागू की गई और इसके साथ साथ आंकड़े नए आए। 2015-16 में लिंगानुपात 947, यहाँ पे 929 था, जो बढ़कर कितना हो गया? 947 हो गया। बस इतना ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। आईएम शक्ति उड़ान योजना, इसका ध्यान रखना। क्या याद रखने वाली बात है? इसमें जो तारीख है वो याद रखनी है। 19 नवंबर 2021 से आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई और इसके अंदर सैनिटरी, महिलाओं को प्रति माह सैनिटरी नैपकिन है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। पहले चरण में 29 लाख सैनिटरी है वो दिए जा चुके हैं। मेन याद रखने वाली बात, दिनांक, जो तारीख है, और इसका जो उद्देश्य है वो राजस्थान सरकार द्वारा किशोरियों और महिलाओं को महामारी के संबंध में जागरूकता के लिए अभियान सेहत कहां बनेगी? अलवर जिले में बनेगी। सेहत कहां बनेगी? अलवर जिले में बनेगी। सेहत अलवर जिले में बनेगी तो स्वस्थ बेटी अभियान भी अलवर जिले का है, नोट कर लेना। अभियान सेहत अलवर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। तारीख याद रख लेना, 21 नवंबर 2022। और इसका जो कार्य है वो ये बोल्ड किया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला जो है फैक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया? यहां सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और यहां 1 लाख रुपए की राशि है और प्रशस्ति पत्र है वो दिया जाता है। और अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के तहत 51,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। 2023 के जो पुरस्कार है वो आगे घोषित नहीं हुए। अंबेडकर पुरस्कार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी नहर की कोलायत लिफ्ट नहर क्यों चर्चा में? जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने विधानसभा में आवाज उठाई और इसका जो काम है उसकी जो प्रशंसा है वो विधानसभा में की, रीलाइनिंग की, और ये चर्चा में है। कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत बीकानेर। बेनेश्वर धाम मेला, बेनेश्वर धाम मेला हर साल डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है और फरवरी के अंदर 1 फरवरी से 11 फरवरी 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 को ये आयोजित किया गया बेनेश्वर धाम मेला। कब आयोजित किया जाता है? माघ शुक्ला पूर्णिमा को। तो याद रखने वाली बात, बेनेश्वर धाम मेला डूंगरपुर, तारीख याद रखनी है 1 फरवरी से 11 फरवरी, और तारीख है, तिथि जो है वो है माघ शुक्ल पूर्णिमा। और बेनेश्वर धाम जो मेला है वो सोम माही जाखम नदियों के संगम पर लगता है। हिंदी सेवा पुरस्कार किसको दिया गया? उत्कृष्ट लेखन के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर गुंजन गर्ग, डॉक्टर गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार है वो दिया गया। 14 सितंबर 2022 को यह प्रदान किया गया। तो ध्यान रखने वाली बात इतनी थी। रणथंभौर अभ्यारण्य कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। स्थापना कब हुई? 1955 के अंदर। और प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य का दर्जा 1973 में दिया गया और 1984 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया गया। रणथंभौर अभ्यारण्य की खास बात, हाड़ौती के पठार के किनारे स्थित है। क्यों चर्चा में है? T57 नाम याद रखना दोस्तों, जो बाघिन है उसकी मृत्यु हो चुकी है। संजय अरोड़ा, संजय अरोड़ा कौन है? राजस्थान मूल के आईपीएस है। नई दिल्ली में इनको दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया है 1 सितंबर 2022 को। याद रखने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट बात, संजय अरोड़ा राजस्थान से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई? तारीख याद रखना, 29 नवंबर 2022 को सिविल लाइन जयपुर के अंदर ये शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। एक सप्ताह में 2 बार मंगलवार शुक्रवार को बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। बुधवार व शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा। चेंज कर दिया, पहले मंगलवार शुक्रवार था, अब बुधवार व शुक्रवार है। बस तारीख याद रखनी है 29 नवंबर 2022 और दिन याद रखना है बुधवार व शुक्रवार। बुध और शुक्र 2 दिन ये दूध पिलाया जाता है। 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर, 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है।
हाथ से बनी वस्तुएं, हथकरघा उत्सव 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 5 दिवसीय हथकरघा उत्सव है उसका शुभारंभ किया गया राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर में। हथकरघा उत्सव का आयोजन जो है वो 3 से 7 अगस्त 2022 को किया गया। बस बात याद रखने वाली ये है कि जो तारीख है वो 3 से 7 अगस्त है और इसके अलावा जो निगम है वो है हथकरघा विकास निगम जयपुर, इसके द्वारा ये शुभारंभ किया गया। इसके अलावा एक लिंक परियोजना याद रखनी है जो फरवरी के रिवीजन में हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवनेरा गलवा बिसलपुर इसरदा लिंक, ये परियोजना है, याद रखने वाली है। ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम से संबंधित है और 9600 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है। तो ईआरसीपी योजना के अंतर्गत ये नवनेरा गलवा बिसलपुर इसरदा लिंक परियोजना याद रखना है। बस अनुसूचित जाति कोष क्यों याद रखना है, इसको आवंटित की जाने वाली राशि हाल ही में बढ़ाकर कितनी कर दी है, 500 करोड़ रुपए कर दी है। पहले कितनी थी, 100 करोड़ रुपए थी, अब कितने रुपए इसकी राशि बढ़ा दी है, 500 करोड़ रुपए कर दी है। SC ST वर्ग हेतु महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसमें, ये जो PDF आपको मिलेगी उसके अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये याद रखने वाली बात है, कल ही क्लास में बताया था मैंने। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से शुरू हुई, 1 मई 2021 से। याद रखने वाली बात, हाल ही में जो बीमा कवर है इसका वो 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 25 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन वर्तमान में अभी 10 लाख का ही इसमें लाभ मिल रहा है, 25 लाख का मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वर्तमान में 1 करोड़ 35 लाख से भी अधिक परिवार इसमें पंजीकृत है और गंगानगर की 3 ग्राम पंचायतें भी अभी हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में फुल 100% पंजीकृत हो चुकी है। तो ध्यान रखने वाली बात, ओल्ड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य में लागू, याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है। और पहली बार में कितने कार्मिकों को OPS का लाभ मिला, 621 कार्मिकों को OPS का लाभ मिला। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद में बात करते हैं कोटा महोत्सव की। कोटा महोत्सव 2023 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2023 तक किया गया। इसके अंदर जो बमरसिया नृत्य है ब्रिज क्षेत्र का, उसको महत्वपूर्ण जो मुख्य इसमें बमरसिया जो नृत्य है वो एक प्रदर्शनी थी, मुख्य प्रदर्शनी थी और इसका जो उद्घाटन है वो कोटा स्टेडियम में हुआ, महाराव उमेद सिंह स्टेडियम कोटा। बेनेश्वर मेला 1 से 11 फरवरी बताया था अभी। मरु महोत्सव 2 से 5 फरवरी, कोटा महोत्सव 3 से 5 फरवरी। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। महोत्सव बहुत सारे हैं, हम बात करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैंसर जांच आपके द्वार कहां से शुरू हुई, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने शुरू की भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर से। कैंसर जांच आपके द्वार भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर से। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, कल ही बात की थी, 20 मार्च से 22 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला भी इसको बोल सकते हैं आप। 28 देशों से भी अधिक ज्यादा जो कंपनियां हैं इसमें भाग लेगी। मिस मूमल का खिताब किसको मिला, मिस मूमल का खिताब मिला है गरिमा विजय को, गरिमा विजय। और मरुश्री का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, गणपत सिंह को मिला है, गणपत सिंह को मिला है मरुश्री का अवार्ड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इसमें प्राइज दिए गए हैं। मिस्टर पोखरण का देख लेना, भरत बोहरा। मिस पोखरण नियति शर्मा है, ये देख लेना। स्मार्ट साइंस लैब अशोक गहलोत ने 7 सरकारी कॉलेजों अजमेर, कालाडेरा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में स्मार्ट साइंस लैब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। 7 सरकारी कॉलेज है, 1 अजमेर, दूसरा कालाडेरा, तीसरा जोधपुर, चौथा कोटा, 5वां बीकानेर, 6ठा भरतपुर और 7वां उदयपुर। स्मार्ट साइंस लैब 7 कॉलेज। खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना अक्टूबर 2007 से पूरे भारत में शुरू हुई। जनवरी 2023 से नई जो है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है वो लागू है। और राजस्थान के खाद्य मंत्री याद रखने हैं प्रताप सिंह खचरियावास। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है और संयंत्र स्थापित करने में भी राजस्थान पहले मामले पर है, पहले स्थान पर है। पंकज मित्तल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और इनको अब अपने मुख्य जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश थे और अब हाल ही में इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है और राजस्थान से ये चले गए। और इसकी जगह, इनकी जगह पे राजस्थान के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो मनिंदर श्रीवास्तव है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 32 हो जाएगी, ये याद रखने वाली बात है। पंकज मित्तल राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए। स्कल्पचर पार्क नई
दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजधानी दिल्ली में कल्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसने किया? मुख्य सचिव उषा शर्मा ने किया। इंडिया आर्ट फेयर के दौरान इसकी नींव रखी गई। याद रखने वाली बात इतनी ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने 4 गोल्ड मेडल जीते। यहां पहले की बात थी, अब मैं वर्तमान में बता दूं आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान जो है वो ऑल पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। टोटल उसने 48 पदक जीते। टोटल कितने पदक जीते? 48 पदक जीते। मुक्केबाजी के अंदर ये खिलाड़ी देख लेना, बाकी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर फरवरी का पूरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका पूरा पोस्टमार्टम दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी हम डाल रहे हैं बार बार। सांबर महोत्सव का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर में किया गया। पतंग महोत्सव जयपुर में, तीज फेस्टिवल जयपुर में, धुलंडी महोत्सव जयपुर में, गणगौर महोत्सव जयपुर के अंदर, ये सारे के सारे महोत्सव जयपुर के अंदर आयोजित किए जाते हैं, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 बीकानेर के अंदर, याद रखने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बीकानेर के अंदर जरूर छपेगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 25 फरवरी से 5 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। उप निदेशक पर्यटन विभाग नोडल अधिकारी रहेंगे, यह ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है गुलाबी रंग का होगा। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में बनेगा। इसकी जो खर्च राशि है वो 7 करोड़ रुपए है। स्माइल के बारे में बता दूं आपको, स्माइल के 3 चरण 1.0, 2.0 और 3.0। 1.0 13 अप्रैल 2020, 2.0 जो है वो नवंबर 2020, नवंबर यानी कि ये हो जाएगा 10वां महीना 2020, और 3.0 जो है वो जून 2021 यानी कि 6वां महीना 2021। ये 3 चरण है स्माइल के। स्माइल का पूरा नाम देख लेना, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, और इसका जो थीम वाक्य है वो आओ घर पर सीखे। कोरोना के काल के अंदर, कोरोना महामारी के दौरान ये स्माइल कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। राजस्थान में सबसे पहले स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020 को। अगले बात करें डेल्फिक खेलों का आयोजन 9 फरवरी से 12 फरवरी तक जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। डेल्फिक खेलों का आयोजन ध्यान रखना 9 फरवरी से 12 फरवरी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जिसके अंदर 50 यूनिट प्रति माह निःशुल्क की थी और 50 को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 100 यूनिट कर दिया है। निःशुल्क बिजली दी जाएगी। 1 करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख से भी अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। ध्यान रखने वाली बात इतनी है। युवा विकास कल्याण कोष के अंदर 500 करोड़ रुपए का बजट डाला है, ध्यान रखना है इसका। आगे हम बात करें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 7 अक्टूबर 2022 से लागू है। इतनी इसमें विशेष बात है। सावित्रीबाई फुले वाचनालय, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यह सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया है। क्यों? गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवानी है, उसके लिए सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, राजस्थान में हो रही भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून लेकर आई है राजस्थान सरकार। कौन सा कानून? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022। अगला बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी, इन दोनों के लिए जो बजट है राजस्थान का, उस बजट में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? 50 करोड़ रुपए की राशि है वो आवंटित की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है इसके अंतर्गत क्या है कि जो 18 से 35 वर्ष के उद्यमी हैं उनके लिए ये योजना है वो प्रारंभ हुई है, और महिला और पुरुष उद्यमियों को 10 से 15% मार्जिन मनी की सीमा जो है वो 5 लाख रुपए तक की बढ़ाकर कर दी है। 5000 युवा इससे क्या है लाभान्वित होंगे। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से, आरएसएमएमएल के सहयोग से कोटा संभाग में माइनिंग संस्था, ये नोट करने वाली बात है, माइनिंग संस्था कोटा संभाग, माइनिंग संस्था कोटा संभाग किसके द्वारा? आरएसएमएमएल के सहयोग से, आरएसएमएमएल के सहयोग से, यानी इसका पूरा नाम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना उदयपुर जिले के झामर कोटड़ा से रॉक फॉस्फेट के खनन के लिए की गई थी। तो ये आरएसएमएमएल राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, स्थापना 1949 में होती है, 1949 में इसकी स्थापना होती है, 1974 में इसका नाम, वर्तमान नाम जो है वो दिया जाता है। पहले इसका नाम क्या था? बीकानेर जिप्सम लिमिटेड था। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 560 करोड़ की राशि है।
इस योजना के दौरान व्यय की जाएगी। आगामी सत्र के लिए भी 560 करोड़ रुपए की राशि है वो रखी गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 560 करोड़ रुपए की राशि है वो रखी गई है। और ये योजना जो है वो 29 नवंबर 2022 को शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई और संचालित भी की जा रही है। इसके अंदर 200 रुपए प्रति स्टूडेंट को दिए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से। अगले योजना की बात करें, बजट कुल प्रस्तावित जो खर्च है, देखिए बजट के अंदर प्रस्तावित खर्च है मैंने अच्छे से इसके अंदर बता दिया। क्षेत्रवार खर्च जो है करोड़ रुपए के अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर, सामाजिक सामुदायिक सेवा के अंदर कितने प्रतिशत है, 52.65% है। उससे 2 नंबर पे विद्युत कितना है, 13.67% है। 3 नंबर पे ग्रामीण विकास कितना है, 10.79%। तो ये शुरू वाले 3 आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे ज्यादा पूछ सकता है सामाजिक सामुदायिक सेवा के अंदर, और सबसे कम जो है वैज्ञानिक सेवा के अंदर 0.01% वो देख सकता है। उष्ण संरक्षण योजना राजस्थान में, इसकी शुरुआत 14 नवंबर 2022 से होती है। इसकी जो ठोस शुरुआत है वो होती है 9 नवंबर 2023 को। किस कारण से, वेब एप्लीकेशन ऐप है लॉन्च के साथ की गई। इसकी शुरुआत पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने की इस ऐप के लॉन्च के दौरान। वैसे इसकी शुरुआत 14 नवंबर 2022 को हो जाती है। इसके अंदर ऊंट पालकों को 10,000 रुपए यानी 5-5 हजार रुपए की 2 किस्तें हैं वो दी जाएगी। कृषक कल्याण कोष दूसरा कृषि बजट माना जा रहा है जो राजस्थान का, उसके अंदर 10 फरवरी 2023 को विधानसभा में पेश हुआ। इसके अंदर कृषक कल्याण कोष है उसकी घोषणा की गई है, और उसके अंदर जो बजट है उसकी घोषणा की गई है 5,000 से बढ़ाकर बजट की घोषणा कितनी कर दी है, 7500 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये ध्यान रखना है। कृषि कृषक कल्याण व संबद्ध गतिविधियों पर प्रस्तावित खर्च, तो प्रस्तावित खर्च कितना है, 89,190.24 करोड़ रुपए इसका प्रस्तावित खर्च है। इसके साथ साथ पर्यटन विकास कोष की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। बाकी ये आप देख लेना, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, भंवर सिंह भाटी है। अल्पसंख्यक मामला मंत्री कौन है, श्री शाले मोहम्मद है। राशिको अध्यक्ष कौन है, श्री राजीव अरोड़ा है। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अर्चना शर्मा है। पर्यटन मंत्री कौन है, डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह है। ये फरवरी के अंदर क्लासों के अंदर जो मंत्री है वो अध्यक्ष है वो हो चुके हैं, इसलिए हमने एक साथ यहाँ पे इनको लिख दिया। अगले फैक्ट की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, हाल ही में 10 फरवरी 2023 को राजस्थान बजट 2023 है वो प्रस्तुत किया गया। इसके अंदर जो एक यूनिवर्सिटीज है, जो यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर है, इसकी स्थापित की जाएगी। कौन सी, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, तो ये स्थापित की जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया सावित्रीबाई फुले वाचनालय प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा। प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया, प्रतिपक्ष नेता जो गुलाबचंद कटारिया उनको असम का राज्यपाल नियुक्त किया है, अच्छे से देख लिया हमने। वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा है वो कहां बनेगा, मसूरिया पहाड़ी पे बनेगा। मसूरिया पहाड़ी पे बनेगा। मसूरिया पहाड़ी कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। 4 करोड़ की लागत से बनेगा। गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर, गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर जयपुर में आयोजित किया जाएगा, बस इतना याद रखना है। और इसके अंदर जो अध्यक्ष है वो श्री हरिप्रसाद शर्मा कौन थे, कौन है, आरएसएमएसएसबी के अध्यक्ष है, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। इंडिया आर्ट फेयर 2023 का आयोजन नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में किया गया। स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन, इसका प्रमुख मेन इसका जो पॉइंट था वो था स्कल्पचर पार्क। इसका उद्घाटन किसने किया, मुख्य सचिव उषा शर्मा ने। और इसकी थीम दे रखी है, देख लेना। श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर कहां बनेगा, 12 जिले में बनेगा। फरवरी के अंदर मैं ऑलरेडी इनको बता चुका हूं, पोस्टमार्टम इसका कर चुका हूं, और इसके अंदर भी फिर से मैं रिवाइज कर दूं। ग्राम बड़ा के अंदर, बड़ा यानी 12 में श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल जो बनने जा रहा है, इसकी जो घोषणा है वो 14 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 20 मार्च से 22 मार्च, देख लेना। ममता एक्सप्रेस की शुरुआत, विशेष एम्बुलेंस वाहन का नाम है ममता एक्सप्रेस। ये जहां पे जननी एक्सप्रेस है वो नहीं पहुंच पाती है, वहां पे ममता एक्सप्रेस जो है वो पहुंचेगी, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। और बाड़मेर जैसलमेर, 3 जिले चिन्हित किए गए, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर ये जो एम्बुलेंस है ममता एक्सप्रेस है ये अपनी सेवा देगी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां बनने जा रहा है, जामडोली जयपुर के अंदर बनने जा रहा है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल राजस्थान के अंदर कब लॉन्च किया गया, 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया। इसके अंदर वर्तमान में 115 से भी ज्यादा विभाग है, कार्यरत है। सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। राष्ट्रीय लोकानुर्जन मेला कहां पे लगा, जोधपुर में लगा, ये याद रखने वाली बात है। कहां लगा, जोधपुर में, और जोधपुर के अशोक उद्यान में
ये मेला लगा। कब से कब तक? 18 फरवरी से 20 फरवरी 2023 तक ये मेला लगता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में, मुख्यालय जोधपुर में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिनाका जैसी मालू है। मिशन बुनियाद कब से शुरू हुआ? 5 सितंबर 2020 से। मिशन बुनियाद का शुभारंभ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा किया गया। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके अंदर ये खिलाड़ी दिए गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, अच्छे से देख लेना। ममता एक्सप्रेस मैंने आपको बता ही दिया, जहां जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंचेगी वहां ममता एक्सप्रेस पहुंचेगी। कितने ममता एक्सप्रेस घोषित की गई थी? 100 में से कितनी चल गई है? 67 चल गई है। शहरनामा, शहरनामा क्या है? पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जो 19 से 20 फरवरी को आयोजित किया गया। इसके जो पर्यटन मंत्री है वो है विश्वेंद्र प्रताप सिंह। ध्यान रखने वाली बात, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र प्रताप सिंह। कार्यक्रम की प्रमुख थीम कहानी अपने शहरों की, शहरनामा ध्यान रखना है। पुलिस प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने कुल 75 करोड़ रुपए का प्रस्तावित व्यय रखा है। कुल 75 पुलिस चौकियां हैं वो लगाई जाएगी। 50 पुलिस थानों का निर्माण किया जाएगा। 30 पुलिस अधीक्षक लगाए जाएंगे और 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाए जाएंगे। रखने वाली, याद रखने वाली बात ये है, ध्यान रखना, जो ये बोल्ड किया हुआ है ना, ये याद रखना है। वर्तमान में राज्य पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव। इंग्लिश लैंग्वेज लैब, इंग्लिश लैंग्वेज लैब 358 ब्लॉक मुख्यालयों पर ये इंग्लिश लैंग्वेज लैब है वो स्थापित की जाएगी। 358 ब्लॉक मुख्यालयों पर यह स्थापित की जाएगी। प्लस में टोटल कितना खर्चा है? 20 करोड़ रुपए का खर्चा है। यंग इंटर्न प्रोग्राम क्या है? इसके तहत इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। किनको? उन युवाओं को जो अभिनव विचारों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्विति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। यंग इंटर्न प्रोग्राम के तहत इनको टिपी प्रदान की जाएगी, इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। कुल 250 युवाओं का चयन होगा। प्रश्न आ सकता है यंग इंटर्न प्रोग्राम के तहत कितने युवाओं का चयन किया जाएगा? 250 युवाओं का। 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2022-23 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,56,149 रुपए रही। बस याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया। किसने? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको शुरू किया गया। और कहां से शुरू किया गया? जोबनेर जयपुर से इसको शुरू किया गया। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया है। और ये अभियान 18 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक चला है। सुरक्षा सखी योजना, राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों में कानून के प्रति जागरूक करने के लिए ये सुरक्षा सखी योजना है वो शुरू की गई। कब से शुरू हुई है? 26 मार्च 2021 से शुरू हुई है। प्रत्येक जिले के थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा? राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। दहमी कला बगरू जयपुर के अंदर ये भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो है बनने जा रहा है। इसकी घोषणा 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। इसकी जो लागत है वो 387 करोड़ की है और कुल 26 एकड़ के क्षेत्रफल में ये बनाया जाएगा। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 किसको मिला? चित्तौड़गढ़ और कुंभलकोट को। इतना ध्यान रखना। और इसके अलावा केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी है, ये नाम याद रख लेना, पूछेंगे नहीं। नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत, खुशी गुर्जर, ये 3 खिलाड़ी वुशु खेल से संबंधित है जिन्होंने राजस्थान वुशु टीम कोयम्बटूर में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर नेशनल विमेन विश्व चैंपियनशिप में रजत, कांस्य और कांस्य पदक जीता है। इन तीनों ने, इसने रजत, इसने कांस्य और इसने कांस्य पदक जीता है। तो 3 खिलाड़ी ध्यान रखने हैं। गोल्डन कैलाश पुरस्कार औरंगाबाद में आयोजित ये कार्यक्रम फिल्म समारोह है, उसके अंदर राजस्थान की नानेरा फिल्म, नानेरा याद रखना है, नानेरा फिल्म, गोल्डन कैलाश पुरस्कार नानेरा फिल्म, नानेरा फिल्म के निर्देशक दीपांकर प्रकाश है, याद रखने वाली बात। MSME टेक्नोलॉजी पार्क 100 करोड़ की लागत से बनेगा। कहां बनेगा? दौसा जिले के अंदर बनेगा। याद रखने वाली बात बोल्ड की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा। पोसालिया नदी, 18 फरवरी 2023 को सिरोही के शिवगंज के चोटीला गांव में मारवाड़ मीणा समाज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की। पोसालिया नदी किस जिले की नदी है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, सिरोही की नदी है। पोसालिया नदी पे पुल बनाने के साथ साथ सुमेरपुर में आवासीय विद्यालय की भी घोषणा की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहां आयोजित किया गया था? पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। 10वां स्थान हासिल किया था, 32 मेडल जीते थे। ये पहले की बात है। और अब जो
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 है, इसके अंदर राजस्थान ने 48 पदक जीते और चौथा स्थान हासिल किया। कहां आयोजित किए गए? मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के अंदर। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डूंगर राम गेदर है, ये ध्यान रखने वाली। केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत। खेल मंत्री अशोक चांदना। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? टिक्काराम जूली है। रास्ता खोलो अभियान अलवर जिले के अंदर ये अभियान शुरू किया गया और बिटिया गौरव पट्टिका के नाम से वो पट्टिका लगाई गई जिसमें रास्ते खोले गए। रास्ते खोलने पर जो वेलकम जो है वो उस पट्टिका से किया गया। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई 13 जनवरी 2023 से पूरे राज्य में राइट टू साइड विजन के उद्देश्य से ये पॉलिसी लागू की गई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। 23वां कला मेला राजस्थान ललित कला अकादमी की तरफ से 23वां कला मेला 3 फरवरी से 8 फरवरी 2023 तक जयपुर के जौहर कला परिसर में आयोजित किया गया। वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण व्यास है। राज एसएसपी ऐप है वो जारी किया गया, लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है? 13 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है। फेस आरडी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किस विभाग ने? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने। अगला फैक्ट, 502 उप स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने की मंजूरी दी है मुख्यमंत्री जी ने, ये देख लेना। ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस लीडरशिप जो अवार्ड है वो पवन अरोड़ा को दिया गया। और पवन अरोड़ा कौन है? राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त है पवन अरोड़ा। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस लीडरशिप अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में इस दिन एक समारोह आयोजित किया गया और उस समारोह के अंदर 29 अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बार मतदाता दिवस की थीम क्या थी? मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। 2022-23 के अमृत सम्मान टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने चर्चा की थी। 8 रचना धर्मियों को ये अमृत सम्मान दिया गया और ये 8 नाम दिए गए हैं, देख लेना दोस्तों। आगे हम बात करें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसका 16वां संस्करण है। इसका आयोजन किया गया गुलाबी नगरी जयपुर में आमेर में 19 से 23 जनवरी 2023 को। इस फेस्टिवल की थीम थी उत्सव। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की थीम थी उत्सव। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, पहले 100 दिन का और उसके बाद में अब 25 दिन का अतिरिक्त, टोटल कुल मिला के 125 दिन का। वहीं मनरेगा के अंदर भी 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार अब मिलेगा, टोटल कुल मिला के 125 दिन का रोजगार मिलेगा। जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 से जयपुर जिले से हो चुकी है। खानिया की बावड़ी से इसका शुभारंभ किया गया। प्रति दिवस मिलने वाली मजदूरी मजदूरों की श्रेणी के हिसाब से देख लेना। अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259, अर्धकुशल 271 और कुशल श्रमिक 283। मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार जो है वो 100 + 125 हो गया, ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अतिरिक्त रोजगार 25, इसमें भी 100 + 25 125 हो गया है। संगीत नाटक अकादमी मुख्य अभिनय कलाकार श्री विलास जानवे, नाम याद रखना है, ये मुख्य अभिनय कलाकार है। इनको राष्ट्रपति ने संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, अंग वस्त्र प्रदान किए जाएंगे। ऐसे ये प्राप्त करने वाले पुरस्कार देश के 5वें कलाकार है। कवि सम्मेलन जोधपुर के प्रभा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी ब्रजमंडल समाज जोधपुर के तत्वाधान में 25 फरवरी को जोधपुर के अंदर ये कवि सम्मेलन है वो हुआ और उसके अंदर रंगीलो रंग डारी गयो री पोस्टर का विमोचन किया। पोटाश के भंडार मिले हैं हनुमानगढ़ में और सीकर के अंदर, सीकर के दरीबा में और हनुमानगढ़ के सतीपुरा के अंदर। यहां ध्यान रखना है आपको। गांधी स्मृति उद्यान कहां इसका लोकार्पण किया, अनावरण किया? अजमेर जिले के अंदर गांधी स्मृति उद्यान और गांधी जी की प्रतिमा है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर इसका लोकार्पण किया। ब्रज होली महोत्सव 2023 डिग कामा भरतपुर में, तारीख याद रख लेना 1 मार्च से 3 मार्च, स्थान है डिग कामा भरतपुर। चिरंजीवी ग्राम पंचायत राजस्थान गंगानगर की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत भादवा वाला। इसके अलावा 2 ग्राम पंचायतें और हो चुकी है चिरंजीवी ग्राम पंचायतें, वो देख लेना। सुश्री मुमल मेहर जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो कहाँ की है? बाड़मेर की है, कानासर गांव की है। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए की इसकी आर्थिक सहायता इसको दी है। क्रिकेट खिलाड़ी जो 8वीं क्लास में पढ़ती है। बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक अवार्ड मिला है पर्यटन विभाग को। किसने दिया है? नई दिल्ली के अंदर दिया है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से ये पर्यटन विभाग को मिला है, राजस्थान के पर्यटन विभाग को इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से मिला है।
देश की सबसे बड़ी दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में उदयपुर से जोधपुर की सड़क को अवार्ड मिला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान पर्यटन विभाग के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौड़। राज किसान साथी पोर्टल देख लेना। 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी जी की जयंती पर ये राज किसान साथी है, इसका लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, ये देख लेना। 114वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बता ही दिया मैंने, पीछे चर्चा हो चुकी है। दीपिका कुमारी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है तीरंदाजी, इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया किसमें, खेलो इंडिया विमेंस नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में। ये जो महाराजा कॉलेज ग्राउंड है इस पर संपन्न चौथे खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, याद रख लेना। ई दाखिल पोर्टल क्या है? ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बनवारी लाल शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसमें अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोगों के पास ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। जो उपभोक्ता है वो ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से। राजस्थान में नई पर्यटन नीति 2020 में शुरू हुई, पहली पर्यटन नीति 2001 में। राजस्थान हस्तशिल्प और एमएसएमई नीति 2022, महिला नीति 2021, खनिज नीति 2015 और ऊर्जा नीति 9 फरवरी 2022। प्रमुख अभियान मैंने आपको बता दिया। स्वस्थ बेटी कहाँ होगी? अलवर में। प्रकाश कहाँ होगा? नागौर में। सरपंच कहाँ बनेंगे? जहां प्रकाश होगा वहां नागौर में। पुकार बीकानेर से पुकार होगी, वहां से शक्ति अभियान बीकानेर से। सक्षम, सक्षम कौन है? जो स्वस्थ है, जो स्वस्थ है वो सक्षम है। और जैसान शक्ति जैसलमेर। अमरता अभियान जयपुर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड है वो हनुमानगढ़ जिले को मिला, मतलब हनुमानगढ़ जिले की तरफ से जो गंगानगर की जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार उन्होंने ग्रहण किया। क्यों मिला? ये गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। एनएसजी, एटीएस और एसओजी के कमांडो का संयुक्त युद्धाभ्यास जो है वो बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर हुआ और एक कार्यक्रम चल रहा था, उसके दौरान ये अभ्यास किया गया। तो ये अभ्यास देख लेना। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है।